Islamabad. I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. I think we're very close to making a deal with Iran. You'll be the first to know, but I think we have a chance. We had to do something. We had to make sure that Iran never gets a nuclear weapon. And we're at that. They've agreed to that. They've totally agreed to that. They've agreed to almost everything. इस्लामाबाद जाऊंगा। ईरान के साथ अगली मुलाकात हफ्ते के आखिर में हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। लॉस वेगास में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने तबाहशुदा अफज़ूदा यूरेनियम को हवाले करने पर तैयार है। बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। अगर डील नहीं होती तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। जंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से ये करना पड़ी। ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था, अब उन पर तैयार है। इन्होंने 20 साल तक जौहरी हथियार ना हासिल करने पर आमादगी का इजहार किया है। अच्छा लग रहा है कि हम ईरान के साथ मुआहिदा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने जंगबंदी में शानदार किरदार अदा किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कोशिशें मज़ीद तेज़। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब और कतर के बाद तुर्की में पड़ाव। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत। तुर्क सदर से मुलाकात करेंगे वज़ीर आज़म। शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर हिकान पैदान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का लेबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। कहा कि लेबनान जंगबंदी सदर ट्रंप की दानिशमंदाना सिफारती कोशिशों के बायस मुमकिन हुआ। उम्मीद है कि जंगबंदी से पायदार अमन की राह हमवार होगी। इससे कबल वज़ीर आज़म ने दोहा में अमीर कतर से मुलाकात की। खत्ते खुसूसन खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। सऊदी अरब, कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की भी मजम्मत की। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कामयाब। मुस्तकिल और देर का बनाने का मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ईरानी आला क़यादत के साथ अहम मुलाकातें। ईरानी सदर से मुलाकात। पार्लिमान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मिले। खत्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने जंग के खात्मे और कशीदगी में कमी के लिए जारी कोशिशों को तसलसल के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर आमद। मेजर जनरल अली अब्दुल हई ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी सदर की जंग रोकने में पाकिस्तान के मौसर और जिम्मेदाराना किरदार की सताइश। ईरानी सदर ने कहा कि हमारा मुल्क अमन, इस्तेहकाम और खत्ते में बरादराना ताल्लुकात का ख्वाह है। ईरानी अवाम का वादे तोड़े जाने की वजह से अमरीका पर एतमाद नहीं। आलमी कवानीन और असूलों के तहत ईरानियों के हुकूक बरकरार रहने चाहिए। अमरीका इस तनाज़े में फाते बनकर नहीं उभरेगा। कशीदगी से खत्ते के ममालिक और दुनिया संगीन नुकसानात उठाएगी। सिहोनी रजीम अपने अज़ाइम के ताक़ुब में है। उम्मीद है कि इस्लामी उम्मा का इत्तेहाद सिहोनी रजीम के अज़ाइम पूरे होने से रोकेगा। खत्ते की सिक्योरिटी खत्ते के ममालिक को यकीनी बनानी चाहिए। ईरान का लेबनान जंगबंदी में सालिसी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है कि सालिसी पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के शुक्रगुजार हैं। जंगबंदी सिर्फ हिजबुल्लाह की साबित कदमी और मुज़ाहमती महवर के इत्तेहाद का नतीजा है। हम इस जंगबंदी पर एहतियात के साथ डील करेंगे। मुकम्मल कामयाबी के हुसूल तक एक साथ रहेंगे। इस पेशरफ्त को मुकम्मल फतह के हुसूल तक मुहतात अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा कि लेबनान में जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में इब्तदाई मुआहिदे का हिस्सा थी। शुरू से ही जोर दिया था कि पूरे खत्ते में बैक वक्त जंग बंदी ज़रूरी है। जनूबी लेबनान से इजरायली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। कैदियों की रिहाई भी ज़रूरी है। इस्राइल और लेबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी सीज़ फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे से 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज़ हो गया। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन का मुआहदे का खैर मकदम कहते हैं कि लेबनान जल्द अज जल्द इस आग को रोकने के लिए इन कोशिशों के जारी रहने की ख्वाहिश करता है। बैरूत में शहरियों का जश्न, खुशी के मनाज़िर। लेबनान में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। बेघर अफराद अपने घरों को लौटना शुरू हो गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि मुआहदे की पासदारी करेंगे। इसराइल को लेबनान में आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तेहरान भी हिजबुल्लाह के हक में नारों से गूंज उठा। हज़ारों अफराद दारुल हुकूमत की सड़कों पर निकले। हिजबुल्लाह के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी।
अमेरिकी सदर ने लेबनानी सदर और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म को व्हाइट हाउस बुला लिया। जंगबंदी के लिए बातचीत आगे बढ़ाने पर बात करेंगे। ट्रंप का कहना है कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं को 1983 के बाद पहली बामानी बातचीत के लिए मदऊ करूंगा। दोनों फरीक अमन देखना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि ये जल्द हो जाएगा। लेबनान इसराइल जंगबंदी हो गई, अब कोई हलाकतें नहीं होंगी। हिजबुल्लाह ने माकूल अंदाज अपनाया तो ये इनके लिए अजीम लम्हा होगा। हिजबुल्लाह जंगबंदी के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। अब मजीद खूनरेजी नहीं होनी चाहिए और अमन कायम होना चाहिए। दुनिया भर में 9 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ, ये 10वीं कामयाबी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी और मुसालहती किरदार पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा कि जंगबंदी बरादर मुल्क पाकिस्तान की सालिसी में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही तनाज़ात का हल है। मशरिक़ी वस्ता तनाज़े के देर पा हल के लिए मुखलिसाना काविशें की जा रही हैं। मुज़ाकरात और डील की कोशिशों के साथ तेज़ बयानात भी जारी। ईरानी और अमरीकी कमांडर आमने सामने। जनरल डनकन का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। जब तक चाहेंगे नाकाबंदी जारी रखेंगे। अब तक 13 जहाज़ों को वापस भेज चुके हैं। अमरीकी अफवाज किसी भी लम्हे के नोटिस पर ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई कर सकती है। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने जनरल डनकन को जवाब दिया कि ईरानी कौम को झुकाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ईरान के घुटने टेकने का ख्वाब ये अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। ईरानी सरजमीन और अवाम के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान ने अब हुर्मुज़ की फौरी बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी के खात्मे के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। आबी गुज़रगाह को जल्द अज जल्द खोलना और खत्ते में मामूल की सूरत हाल बहाल करना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान शुक्रगुजार है कि आलमी सतह पर इसकी तामीरी सिफारती कोशिशों को सराहा गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने, जंगबंदी की कोशिशों और खत्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए फ़ाल किरदार अदा किया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई के बाद मुआशी महाज पर भी शराकत दारी का फ़रोग़। सऊदी डिपोजिट की मुद्दत में तोसी का मुआहिदा तय। वज़ीर ख़ज़ाना की मौजूदगी में अहम माली मुआहदे पर दस्तखत। $3 अरब डिपोजिट बरकरार। बैरूनी माली इस्तेहकाम और मुआशी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक और सऊदी फंड के सरबराह ने मुआहदे पर दस्तखत किए। नया मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत मुआशी ताल्लुकात का आगाज़ है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को भी मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मसरूफियात। चीनी वज़ीर ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर से मुलाकातें। पांडा बॉन्ड्स के इजलास से मुतालिक गुफ्तगू। पाक चीन माली ताउन और सरमाकारी बढ़ाने का इरादा। JP मोर्गन में सेमिनार में शिरकत। आलमी सरमाकारों का एतमाद बहाल करने की कोशिश। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि IMF के साथ जायज़ा मुकम्मल हो गया। मंजूरी जल्द मुतवक्की है। पाकिस्तान बैरूनी माली जिम्मेदारियां बर वक्त पूरी करेगा। मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडी से भी मुलाकात। मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आलमी मालियाती मंडियों में वापसी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मूडीज़ के साथ मुसलसल राब्ते और ताउन जारी रखने का आज़म दोहराया। वज़ीर ख़ज़ाना की ओपेक फ़ंड के सरबराह से मुलाकात। ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़। ओपेक फ़ंड के जारी और नए मनसूबों पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 3500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 4 नफसियाती हदें बहाल हो गई। मार्केट 1,73,400 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज़ 1,69,911 पॉइंट से हुआ था। एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी। जापान के नकई इंडेक्स में 1% कमी। चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.3। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.38% गिरावट। थाईलैंड के सेट इंडेक्स में 1% और जकार्ता कंपोजिट में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। WTI 1.4% कमी से $93 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.3% कमी से $98 फी बैरल में फरोख्त।
मुल्क में बिजली के शॉर्टफॉल में कमी 5300 मेगावाट से कम होकर 2990 मेगावाट रह गया। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग बरकरार। लेस्को के सार्फिन को आर्जी रिलीफ कोटा बढ़ा दिया गया। बिजली की सप्लाई 3000 मेगावाट कर दी गई। तलब भी 3000 रिकॉर्ड। गुज़श्ता माह रवा साल की महंगी तरीन बिजली की पैदावार। फ्रांस ऑयल से 36 रुपये और LNG से 24 रुपये फ़ी यूनिट बिजली पैदा की गई। ईरान से बुशरा बीबी को गुज़श्ता रात अस्पताल मुंतकिल करने की इतलात है। इलाज के हवाले से मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का दावा कहते हैं कि इतना ही मालूम हो सका है कि बुशरा बीबी को अस्पताल ले जाया गया है। दरख्वास्त है कि फैमिली से मुलाकात कराई जाए। बानी चेयरमैन की भी अहले खाना से मुलाकात और अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी की सेहत के हवाले से हर पाकिस्तानी को तशवीश है। इलाज मौलजी तक रसाई बुनियादी और कानूनी हक है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास स्कूल और हाइबर एजुकेशन के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा। पंजाब में पहली मरतबा कॉलेजेस एजुकेशन के स्टैंडर्डाइजेशन का सूली फैसला। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस फैसिलिटी की भी मंजूरी। इजलास में बताया गया कि गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराएगा। वज़ीर आला का हुनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वज़ाइफ देने का हुक्म। पंजाब के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी। पैक्टा के तहत इम्तहानात पर गुफ्तगू। मरियम नवाज की पहली 3 पोजीशन तालिबात को मिलने पर मुबारकबाद।